वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हमारा चौथा दिन आ गया है और जिन किसी ने भी हमारे जो लास्ट के 3 डेज में कुछ भी एक चैप्टर जो है वो मिस किया हो तो प्लीज आप उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यह मैजिक बुक का सीक्वेंस है कि जैसे कि हमारी लाइफ में क्या जरूरी होता है। हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा खुद का सबसे पहले स्वास्थ्य, हमारे रिश्ते, है ना। उसके बाद अगर सबसे पहली चीज स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो धन का भी क्या करोगे, है ना, उन रिश्तों का भी क्या करोगे। तो स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है, रिश्ते हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर धन तो है ही है। तो यह सारे चैप्टर्स इसी तरह से डिवाइडेड हैं। और उससे भी पहली चीज यह है कि आप इस बुक में आए हो तो एक सत्य है कि दुनिया के नहीं, शायद अमेरिका के 3% लोग जो है वो अपने ड्रीम्स लिखते हैं, और इंडिया का तो रेशो मेरे को लगता है माइनस में चल रहा होगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ड्रीम्स देखो। हमको ये बिल्कुल झूठ बताया गया है, बिल्कुल गलत सिखाया गया है हमारे बुजुर्गों से कि कर्मों का फल मिलता है, नो डाउट। बट ड्रीम्स देखना बहुत जरूरी है, और ड्रीम बिग, हमेशा बड़े सपने देखो। लालच नहीं करनी है, लेकिन कि नहीं जो मिला है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो, संतोषी सदा सुखी, ये सब चीजों को बिल्कुल साइड में रखो। क्योंकि अगर चाह ही नहीं होगी मन में, किसी चीज की डिजायर ही नहीं होगी, तो राह कैसे मिलेगी। जहाँ चाह वहां राह अपने आप बनती है। तो जब ये वाली चीजें सुनते हो तो ये वाली चीजें भी सुना करो, है ना। तो सपने देखो। और अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, हस्बैंड कमा रहा है वो, तो कुछ और सपने सोचो क्या हो सकता है। हो सकता है आपकी काफी टाइम से इच्छा हो कि यार मैं अकेले किसी मेडिटेशन वाली ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, लिखो, वो भी पूरी होगी। हो सकता है आप चाहते हो भले मेरे हस्बैंड अच्छा अर्न करते हैं लेकिन मैं खुद अपने दम पे जो है कमाऊं, वो लिखो। हो सकता है किसी के फादर का बहुत अच्छा बिजनेस हो लेकिन वो अपने दम पे कोई नया बिजनेस खोलना चाहता है, लिखो। हो सकता है आपने अभी तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि आप भी सारे ट्रिप्स कर सकते हो, लाइक ट्रैवलिंग की दुनिया में आप देखो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आप दुबई जाना चाहते हो, आप यूरोप ट्रिप करना चाहते हो, आप स्विट्जरलैंड ट्रिप करना चाहते हो। मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी, ठीक है। और ऐसे कुछ सरकमटेंसेस बने और मैंने लिखा भी नहीं था, सच बताऊं तो। लेकिन मुझे ऐसे कहीं सुना कि स्विट्जरलैंड बड़ा सुंदर है, मतलब अगर स्विट्जरलैंड देख लिया तो एंड है, ठीक है। तो ऐसे सरकमटेंसेस बने और ऐसे कुछ हुआ कि मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया। और मतलब जाना कहाँ था और कहाँ चले गए और वो सब कुछ देख लिया, यूरोप ट्रिप हो गया। तो ये सारे ड्रीम्स मेरे इसी मैजिक बुक से अचीव हुए हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस टाइम तो बड़ी शिद्दत से प्रैक्टिस की। अब चूंकि आम इंसान है, हाउस मेकर है, होम मेकर है, तो घर की जो है जिम्मेदारियां हैं, बच्चे भी छोटे हैं, तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस में जो है कभी कम टाइम दिया, कभी अच्छा सा टाइम दे दिया। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड टाइम जब ये बुक उत्साह से करते हैं ना, तो हम बड़ी इसमें प्रैक्टिस जो है बड़ी शिद्दत से करते हैं। और सच में आप यकीन मानो, जितनी शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको अचीव होगा। लोग इस बुक की प्रैक्टिस 5-5 6-6 घंटे में, नॉर्मल बता रही हूँ आपको, इतनी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने भी एक गलती की थी जो कि मैं चाहूंगी कि आप लोग नहीं करो। 2-4 ही बार मैंने अच्छे से किया, फिर बीच में बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया। और हाँ, मेरे नेचर में वो ग्रेटिट्यूड आ गया था। जो इसमें ओरल जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं ना वो मैं करती थी, बट जो लिखने वाला जो भी था ना वो छोड़ दिया। मतलब 15-20 दिन छोड़ दिया, फिर एक बार किया। तो वो मैंने उस टाइम में जो मिस्टेक की उसके लिए आज मुझे भर भर के ग्रेटिट्यूड वापस करने पड़ रहे हैं। जैसे कि एक पाप करते हो तो 10 पुण्य करने पड़ते हैं ना, वैसे ही कंप्लेन्स तो हम रेगुलरली कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको जो है फिर ग्रेटिट्यूड्स बढ़ा के लिखने पड़ते हैं। तो ये स्क्रीन मैम थोड़ी सी सही करना है इसको। हाँ बस अब ठीक है। तो आज हम आते हैं हेल्थ की दुनिया में। आज की तारीख में स्वस्थ रहना लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यार खान पान इतना अच्छा नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको आगे बैलेंस हो जाएंगी। उसके लिए आपको इसमें बताए गए चैप्टर के असाइनमेंट करने पड़ेंगे। तो हम कौन है? हम सबसे पहले तो प्रभु के बहुत वीआईपी गेस्ट हैं, हम लोग यूनिवर्स के वीआईपी बच्चे हैं। क्योंकि हमने मैजिक बुक अब स्टार्ट कर लिया, हम यूनिवर्स के वीआईपी बच्चे बन गए हैं। तो अगर हम यूनिवर्स के वीआईपी बच्चे बन ही गए तो सबसे पहले तो सपने सोचो, सपने लिखो। और जितने लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यार मैंने तो 20-25 लिख दिए, 100 लिखो, 150 लिखो। ठीक है, आगे फिर उसकी टेक्निक सिखाई जाएगी कि कैसे आपको वो अचीव करने हैं। चलिए बढ़ते हैं।
हम सबसे पहले तो ब्रेन को ये ऑर्डर करते हैं कि मुझे आज जो भी सिखाया जाएगा उसको मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, है ना। यह करने से होता क्या है, इसको बोल के करना होता है, ये करने से होता क्या है, हमारा ब्रेन जो एक्शन मोड पे आता है और वह जो भी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है उसको रिसीव करता है, रिसीविंग मोड पे आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, कोई लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे पास क्या है, मैं कुछ नहीं है मेरे पास, तो हमारी जो आंखें हैं वो अरबों की दौलत है। देख लो, किसी को आंखों का ऑपरेशन करना होता है, वो मतलब बोलते हैं कि यार इसको आंखें कोई डोनेट करने वाला हो, तब पता चलता है उसकी कीमत कितनी है। किडनी जो हमारी है वो करोड़ों की है। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट, जिन जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होता है उनसे पूछो कैसे उनको हार्ट मिलता है, कितनी मतलब मुश्किल से मैचिंग जो डोनर होता है वो मिलता है। किडनी वाले देखो कैसे, जिनकी जिनकी किडनीज वर्क नहीं करती, उनको किडनी का डोनर चाहिए होता है, बोन मैरो मैच होना, सारी चीजें मैच होना, तो ये बहुत मुश्किल से होती है ये सब चीजें। तो हमारे पास ये सब कुछ सही काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम करोड़पति तो वैसे ही हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक एक पार्ट अच्छा काम कर रहा है। बट प्रिवेंशन इज बेटर देन मेडिसिन। ठीक है। तो सबसे पहले हम, यह हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो आगे भी बहुत अच्छे से काम करे, उसके लिए हम एक प्रिवेंशन कर रहे हैं, मतलब कि हम जो परहेज जो है पहले ही जारी रखेंगे, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड्स करेंगे, कैसे करना है वो चैप्टर में बताया जाएगा। और उसके साथ ही अभी तक हम कर्जों में चल रहे हैं। हमारे इस शरीर से हमने अनगिनत काम ले लिया, एक दिन बेड पे आ जाते हैं, पता चल जाता है ना, कोई इंजरी हो जाती है, कोई जैसे कल मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि उनको जो है ब्रेकडाउन हो गया, उनको पैरों में वो पट्टा चढ़ा हुआ है अभी 1.5 महीने का, तो उसी बेड पे है, ना हिल सकती है ना क्या, से वॉशरूम पता नहीं कैसे उनको ले जाते हैं। तो एक दिन हम जब बेड पे आ जाते हैं तब हमको पता चलता है ना कि क्या वैल्यू है इस शरीर की। तो अभी तक, जब तक जो आपकी एज है, अभी तक कितना काम इस शरीर से ले चुके हो, वह हमने उसका कभी शुक्राना नहीं किया। हाँ, अभी किसी ने सुना हो सत्संग में, इधर कुछ ज्ञान में कि भाई शरीर का शुक्राना करना चाहिए, कितना मतलब हमारा स्वस्थ शरीर है, तो ये चलते फिरते बोल दिया, यह काफी नहीं है। आपको बहुत डीप में जाके, पास्ट में जाके कि कितना शरीर से काम लिया है, उन सब के शुक्राने करने हैं। जी। तो आज इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। उससे पहले कल सबने 3 फोटोज के आई होप सो असाइनमेंट किए होंगे, वो आपको रेगुलर करने हैं। रेगुलर आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखनी है, जो सामने चीजें दिख रही है लिखो कि ये मेरे पास है, जो सामने रिश्ते दिख रहे हैं लिखो कि ये रिश्ते मेरे पास हैं और इसका जो भी उसका रीजन है। तो वो सारी चीजें, वो सारे रिश्ते, हेल्थ में जो जो भी आपके पास है वो सब लिखो। डेली के मॉर्निंग में उठते से ही 10 ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जादुई स्वास्थ्य, चौथा दिन। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना कि हम करोड़पति हैं, तो वही लाइन आ गई, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, रोमन कवि है, वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जो आपका असेट्स है वो आपका स्वास्थ्य है, हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा असेट्स है आपका। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। यूजुअली ऐसे होता है कि कुछ भी जब तक शरीर चल रहा है हम कुछ भी जो है हेल्दी अनहेल्दी सब कुछ खाते रहते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे शरीर को इसकी जरूरत है कि नहीं है। हम उस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए न कोई एक्सरसाइज करते हैं, या करते भी तो मर मर के करते हैं, न कोई योगा करते हैं। उस हेल्थ से बस काम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने, उस शरीर के लिए हम क्या दे रहे हैं, जैसे कि आत्मा की खुराक होती है मेडिटेशन, तो हेल्थ की भी कुछ ना कुछ खुराक होती है ना, उसको एक्सरसाइज करानी होती है, उसको अच्छे न्यूट्रिशन देने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, और जब सर पे आ जाती है ना तब हम थोड़े से अवेयर होते हैं, और वो अवेयरनेस फिर हमको डॉक्टरों के पास लेके जाती है, फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। एक इटालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। आप देखना, जिन जिनों को एक्सरसाइज की हैबिट, लत लग चुकी होती है, जो कि अच्छी लत है, वह लोग, जिसको मान लीजिए 1 घंटा जिम जाने की लत है, या जिसको 1 घंटा योगा की लत है, वह लोग, उनका सबसे बेस्ट टाइम बोलते हैं कि मेरा बेस्ट टाइम एक्सरसाइज करना होता है, बेस्ट टाइम जिम में निकलता है, बेस्ट टाइम मेरा जो है खुद के साथ प्राणायाम करने में निकलता है, खुद के साथ योगा करने में निकलता है। उन लोगों का बेस्ट टाइम वह होता है।
हो सकता है हमारा कुछ बेस्ट टाइम जो होता है वो टीवी देख के, मोबाइल देख के निकलता हो, लेकिन जिनको इसकी कीमत पता है, उनको वो जो एक्सरसाइज के बिना मतलब वो ऐसे थोड़े से उदास से हो जाते हैं। जैसे इनमें से एक मेरे हस्बैंड है, वो जिम और एक्सरसाइज के बिना नहीं रह सकते। वो मतलब उनकी दुनिया है एक्सरसाइज करना, वो इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं दुनिया में, अपने आसपास सराउंडिंग में आप देखिएगा कि वो बड़े खुश होते हैं एक्सरसाइज करके, मतलब उनका जो आनंद होता है ना वो एक्सरसाइज में ही होता है। वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं, तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। जब लोगों की मतलब लेडीज की डिलीवरी होती है, तो वो जो 40 डेज का टाइम पीरियड होता है, बेड पे रहते हैं या फिर कुछ काम नहीं करना होता है, तब ऐसे लगता है यार ये 40 डेज कंप्लीट हो, मैं तो काम पे लगूं, वो ज्यादा लाइफ अच्छी होती है ना। या किसी का कोई सर्जरी होती है या फिर बुखार आ जाता है, तो भी वो 2 दिन मतलब हमारी हालत खराब हो जाती है बेड पे रह के। फिर हमको पता चलता है ये शरीर कितना कीमती है और इसके लिए हमें कितना जो है शुक्राना करना चाहिए। वो कैसे शुक्राना करना है इसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा आपको। स्वास्थ्य जीवन का उपहार है, यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो भी करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हर रोज हमें ये हेल्थ क्या दे रही है, हर रोज हमें ये हेल्थ जो है हमारे काम करवा रही है। हम जो चाह रहे हैं वो खा रहे पी रहे हैं, हम जो चाह रहे बना रहे हैं, जहां भी जाना होता है फटाफट जाते हैं। क्या करें, इस शरीर से काम ही तो ले रहे हैं। एक कार है और उसको हम कितने किलोमीटर्स चला लेते हैं, फिर उसको भी महीने 1.5 महीने में सर्विस कराना पड़ता है। एक टू व्हीलर है, उसको भी सर्विस करवाना पड़ता है ना। तो ये तो हमारा शरीर है, कितने टाइम से हम इससे काम ले रहे हैं, और इसकी सर्विसिंग क्या है, इसकी ग्रेटिट्यूड। और आप यकीन मानिए इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है जो कि हमारी आवाज सुनती है, और हमारी जो मसल्स हैं उनकी मेमोरीज होती है, मसल मेमोरी जिसे कहा जाता है, क्योंकि हम वो बोल बोल के सोच सोच के उसकी मेमोरी में डाल देते हैं, है ना। तो हमारा ये शरीर रिस्पॉन्स करता है। बस हमें जरूरत है इसमें अच्छी चीजें डालने के लिए, चाहे वो इंटेक्ट के रूप में हो, चाहे वो बोलकर हो, चाहे वो पॉजिटिविटी के रूप में हो। तो हमारे जो ट्रिलियन सेल्स बनते हैं उनमें फीलिंग्स होती है, और वही ट्रिलियन सेल्स हैं जो भूख के टाइम पे आपको ऐसा फील होता है कि मुझे भूख लग रही है, उनको भूख लगी होती है, वही जो है खाना मांग रहे होते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, इसको थोड़ा जूम कर सको तो करना, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। मतलब कि आप अपनी बॉडी का ग्रेटिट्यूड करते हो, आप अपनी बॉडी के हर एक एक पार्ट को थैंक यू करते हो और रीजन के साथ करते हो, तो यही बॉडी के पार्ट्स आपके बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। और जब आप अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हो, इवन उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो वह भी आपसे ले लिया जाएगा जो आपके पास अभी चल रहा है, या फिर उसकी कंप्लेन कर रहे हो। अब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली हमारे शरीर के लिए कई बारी बोलते हैं, यार मुझे घुटनों में बड़ा दर्द है, यार मुझे तो सही में कमर मेरी ऐसी जा रही है जैसे कोई हद नहीं, मेरा सर आए दिन दुखता है, आए दिन पता नहीं क्या है, मुझे बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, यार मैं सही से देख ही, मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है, मेरे मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन है, मुझे साइटिका का दर्द है, मुझे बीपी का मेरा कब सही होगा, मुझे रोज गोली लेनी पड़ती है, शुगर मेरी कब सही होगी, मुझे रोज इसका टेबलेट खाना पड़ता है, पता नहीं क्या किया था जो ऐसे हो गया। तो हम ये क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। हमें यह सब चीजें सिर्फ डॉक्टर को बतानी है, अगर हम उसके पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या फिर दिखाने जा रहे हैं चेकअप के लिए। इसके अलावा हमें किसी से भी ये सब डिस्कस नहीं करना है। डॉक्टर के पास भी वन ऑन वन बात करो, भीड़ लेके या फिर 4-5 जने होते हैं उसमें नहीं बात करो, जितना हो सके वन ऑन वन बात करो डॉक्टर को, इसीलिए क्योंकि चेकअप्स जरूरी है। बाकी हमको यहाँ पर कंप्लेन को स्टॉप करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को नीज में ब्रेकडाउन है, घुटनों में ब्रेकडाउन है, अब उसको करना क्या चाहिए, उसको रूटीन का जो चेकअप है वो करवाओ। उसके अलावा उसी घुटने के लिए या फिर दोनों घुटनों के लिए
पास्ट में जितना उन घुटनों से काम लिया है, गूगल करो कि घुटने क्या क्या काम करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, बाकी तो हमको पता ही है। उसका ग्रेटिट्यूड लिखना है आपको, और जितना हो सके उसको हाथ फेर फेर के आप उसको थैंक यू बोलो। बट हम उल्टा करते हैं, हम वो घुटनों के दर्द को इतने लोगों को बताते हैं, इतने लोगों को बताते हैं कि वह दूसरे में भी हो जाता है, और फिर जो नौबत है वो ट्रांसप्लांट तक आ जाती है। ठीक है, तो यही हमको चीजें नहीं करनी। आज से आप यहाँ पे ब्रेक लगा देना। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। मान लीजिए ऐसे कई लोग भी हैं जो कि, स्क्रीन चेंज करना मैम, कि जो अच्छा खा पी रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल है जिनकी, लेकिन फिर भी वह जो है उनको कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन आ गया, कोई सर्जरी, कोई कुछ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल तो अच्छी कर ली, खान पान सब हेल्दी कर लिया, लेकिन ग्रेटिट्यूड भूल गए, जो उसका एक्चुअली बॉडी की रिक्वायरमेंट था वह भूल गए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड देना। आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड नाम का जी भी नहीं दिया आपने उसको, तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ गीत मैम, अगर आप रीड करना चाहो तो कर लो प्लीज, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। 1 मिनट। थैंक यू सो मच। क्योंकि क्या होता है, रीडिंग और चीजें बोलने में, दोनों चीजें में हम कई बार चीजें मिस कर जाते हैं। है आपके पास बुक, या इसी को स्क्रीन को जूम करके रीड करोगे? हाँ मैम, मेरे पास बुक है, मैं एक सेकेंड रीड कर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। गीत मैम जो है वो खैरतल से हैं, और इन्होंने एक बार मैजिक बुक सेशन कर लिया है, और उन्होंने बड़े ही अभी लिमिटेड प्रैक्टिस में भी इन्होंने काफी छोटे मोटे मैजिक्स अट्रैक्ट किए हैं, और उनका इन्होंने मेरे साथ शेयरिंग भी की है इन सब चीजों की। तो वेलकम है आपका जी। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं और बड़ा चढ़ाकर फोन पे बताते हैं, जो कि मैंने भी अपने सराउंडिंग में कई बार देखा है। तो हम फोन पे बताते हैं, अरे ये मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं कहाँ ठीक है, नहीं मेरे को ये हो रहा है, नहीं ये वो। तो ये सब चीजों पे आप ब्रेक लगाइए। हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स से वो एनर्जी की डिमांड कर रहे हो, वही चीजें अट्रैक्ट करे जा रहे हैं, वो बोल बोल के। शब्दों में है बहुत ताकत, उन्हीं शब्दों को हमको संभाल के यूज करना है। जी मैम। मैम, यहाँ से पढ़ना है, आप बिस्तर पर पढ़ गए नहीं थे। नहीं, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे। हाँ, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। देखिए, पता है इस मैजिक बुक से कई लोगों की ऐसी शेयरिंग्स है, मैंने शायद एक बार ग्रुप पे शेयर की थी। एक लेडी थी, उसने अपने पिंपल्स इस मैजिक बुक से ठीक किए। जो खुद जो हमारे जो सीनियर सर हैं जो कि बुक करवाते हैं, उनके बाल यहाँ से गायब होना चालू हो गए थे, और उन्होंने उसका लिख लिख के ग्रेटिट्यूड किया कि जब जब उनके बाल थे, और वो कितने, मतलब बालों से इंसान सुंदर लगता है, तो उन्होंने भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखा, और उनके, आप अभी देखोगे लगेगा ही नहीं कि इनके कभी बाल यहाँ से गायब हुए थे। नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना वो भी फेल हो जाता है। तो उन्होंने बालों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा, उस लेडी ने स्किन के लिए लिखा, एक लेडी ने 3rd स्टेज का कैंसर ठीक किया, और एक, मतलब जहां जितनी मुझे शेयरिंग्स पता है, बाकी तो पता नहीं अनगिनत शेयरिंग्स है। कई लोगों ने अपने घुटने ठीक किए, कई लोगों ने जो है अपनी बैक का पेन ठीक किया, काफी सारी ऐसी चीजें हुई। कैसे? सिर्फ मैजिक बुक से। तो होता क्या है, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल इतना काम करे ना करे, लेकिन ग्रेटिट्यूड से आपके जो अंदर जो ट्रिलियन सेल्स है ना, वो सुन रहे हैं, वह काम करना और अच्छे से चालू कर देते हैं, और आपकी सेहत में आप खुद देखोगे सुधार होना चालू हो जाता है। जैसे छोटे मोटे दाग धब्बे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा डल लग रहा हूँ, ये सारी चीजें कैसे होती है, ग्रेटिट्यूड से ठीक हो जाती है। सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखना होता है अपनी बॉडी के हर एक एक पार्ट के लिए। और आपको अभी तो बहुत हेल्प है कि चैट जीपीटी है, गूगल तो पहले है था ही सही, चैट जीपीटी तो हर डिटेल बता देता है। अब चैट जीपीटी से अपने शरीर के अंगों के नाम निकालो और करो उसके ग्रेटिट्यूड।
लिखो। इंटरनल ऑर्गन्स कितने सारे हैं जिनके हमको नाम नहीं पता, इंटरनल सेल्स हैं और मांसपेशियां हैं, सबके ग्रेटिट्यूड लिखो। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि मेरी एक लेग में भी ब्रेकडाउन हुआ। मैंने उस अंडर थाई की जो भी मसल्स होती है उनके नाम निकाले चैट जीपीटी से, और उसके लिए मैंने लिखना स्टार्ट किया। और जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई तो उन्होंने बताया कि ये है, तो मैंने बोला कि हाँ इसमें 3 मसल्स होती हैं, इसमें ऐसे। तो वो मतलब वो खुद आश्चर्य कर रहा था कि आपको कैसे, मतलब। तो मैंने कहा कि वो हमारी प्रैक्टिस है इसकी वजह से। तो मतलब आपको अगर कहीं पर भी कुछ ब्रेकडाउन होता है या है, तो उसके इंटरनल पार्ट्स के नेम्स निकालो और उनका भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखो। जी मैम, बोलिए। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864-1923। देखो, इसके अलावा हमारी एक आदत होती है कि कई लोग जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं वो है ना बड़ा डर डर के खाते हैं कि यार मैं ये खा लूंगा तो ये तो मेरे हेल्थ को नुकसान दे देगा, यार इससे मेरे घुटने ना खराब हो जाए, यार ये तो मुझे मोटा कर देगा। तो डर क्या है? डर एक नेगेटिव एनर्जी है। जब आप डर के कोई चीज खाते हो या फिर आप जाने अनजाने उस चीज को बोल रहे हो कि इससे मेरे बॉडी में खराबी ना आ जाए, मेरा मोटापा ना बढ़ जाए, तो उसको जाने अनजाने आपने अट्रैक्ट कर लिया है। तो इसीलिए कभी अगर ऐसा कुछ खाते भी हो तो सबसे पहले डर के तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और उसमें वो शब्दों का जो मसाला लगा रहे हो आपकी, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, वह भी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं खाना है इट्स ओके, बोलो मत उस चीज को। ठीक है। अभी क्या दिया है इसमें? कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणु रोधक है। जिस तरह दवाई होती है ना, दवाई क्या करती है? हमको ठीक करती है। तो दवाई से भी बहुत अच्छी दवाई है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या करता है? वह आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी को हटा देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर नेगेटिविटी है तो हम उसमें भर भर के क्या कर रहे हैं? हम उसमें भर भर के ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं। अब मैंने एक प्रैक्टिस देखी थी कि एक पात्र है ना, कोई पात्र है, मतलब कोई बर्तन है, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है नीचे। ठीक है, आपने बड़ा सा पाइप लेके और पानी छोड़ दिया उसमें और चालू रखा। अब वो पानी बह बह के जो है क्या होगा? गंदा पानी पूरा निकल गया। अब तो वो साफ भर जाएगा ना, क्योंकि जितना पानी बहना था आपने वो पाइप हटाया नहीं और आप उसको भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। तो गंदा पानी एक टाइम पे आके हट जाएगा और वो साफ पानी का जो बर्तन है वो भर जाएगा। तो उसी तरह अगर कोई नेगेटिविटी है, आप ग्रेटिट्यूड का इंटेक्शन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप लेते जा रहे हो ग्रेटिट्यूड की पावर, ग्रेटिट्यूड की मेडिसिन खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। चाहे आप उसको रिलेशनशिप के तौर पे देख लो, चाहे आप उसको बॉडी में देख लो, चाहे आप उसको आगे आने वाले चैप्टर धन के टाइम पे भी देख लेना। मतलब कि जितने कृतज्ञता डालोगे अपने शरीर के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर, सारी नेगेटिविटी। बीमारी क्या है? नेगेटिविटी तो है। रिश्तों में कड़वाहट क्या है? नेगेटिविटी है। तो सब निकलती जाएगी। जी मैम। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। भाई अगर आपको लाइफ के एंड तक सबसे पहले तो इसी तरह चलते फिरते रहना है, बोलते हैं ना कि हम बस और कुछ नहीं चाहिए, चलते फिरते ही जाएं, तो इसी तरह चलते फिरते ही जाना है। तो आज से ये एक नियम करो, जैसे दांतों के लिए ब्रश करते हो, हेयर वॉश हर 2 दिन में करते हो, नहाना रोज जरूरी होता है, उसी तरह बॉडी के ग्रेटिट्यूड्स डेली करो। लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट चलते फिरते हाथ लगा के बॉडी की ग्रेटिट्यूड्स करो, बोलो कि थैंक यू मेरे लेग्स, तूने इतने सालों तक तेरी वजह से मैंने डांस किया, मैंने वॉक की, मैंने एक्सरसाइज की। हाथों के लिए लिखो, थैंक यू माय हैंड्स, क्योंकि मैंने इतने टाइम तक खाना बनाया, मैंने लिखा, मैंने पढ़ाई की, मैंने मेकअप किया, मैंने खुद रेडी हुई, मैंने बच्चों के बाल बनाए, बच्चों के काम किए। सब कुछ लिखो। और जितना हो सके तो बॉडी का एक पार्ट रोज चूज कर लो और उसके बारे में ग्रेटिट्यूड्स लिखो। आज आंखों के लिए लिखा कि आंखों से कितना काम किया है, कितनी टीवी देखी, कितना मोबाइल देखते हो, कितने वीडियोस देखते हो, कितनी पढ़ाई की है, कितना घूमे हो, वो आंखों से ही तो प्रकृति की सुंदरता देखी है।
तो हर बॉडी पार्ट ले लो, एक दिन का एक बॉडी पार्ट, और उसके बारे में लिखो, जितना हो सके लिख सकते हो उतना लिखो, क्या क्या काम आपने उससे किए हैं या क्या क्या काम आप अभी कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, मान लो 70-80 साल का है और वो लिख नहीं पा रहा है, तो भी कोई बात नहीं, उनको बोलो कि वह बैठे बैठे ही सही लेकिन उस बॉडी पार्ट के शुक्राने करे, बोल बोल के करे। सबसे पहली बात तो मैजिक बुक लिखने की प्रैक्टिस करने वाली, अगर आप अनपढ़ नहीं हो और अगर आपके हाथ हैं तो आप लिख के करो। और हर इंसान, मुझे लगता है एक बुजुर्ग इंसान भी बैठ के लिख के तो कर ही सकता है, तो लिख के जितना करोगे उसका 10 गुना फायदा आपको मिलेगा। जी मैम। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। एक तो साइंटिफिकली प्रूव कर दिया इन्होंने, और जिन्होंने भी सीक्रेट मूवी देखी होगी, सीक्रेट मूवी में उनका बेटा कैसे ठीक हुआ था जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित था, तो वो पत्थर की प्रैक्टिस करता है। तो पत्थर की प्रैक्टिस करना क्या है, वो कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर रहा है ना, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड किया उसने। वो हॉस्पिटलाइज था लेकिन फिर भी वो बिल्कुल उस गंभीर बीमारी से बाहर निकल के आ गया। ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, हमारे ब्रेन में अगर खुशी की लहर दौड़ रही है, वो जो सेल्स हैं, जो वो एक पॉजिटिव सेल्स दौड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। तो हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उस एक्टिंग को करते करते वो रियल लाइफ में कब चेंज हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमारी बॉडी भी जो है वो ग्रेटिट्यूड आपसे डिमांड कर रही है, जो कि लोग शायद नहीं करते हैं, तभी उनके साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी शोध में पता चला है कि कैंसर, या फिर महिलाओं में जो यूट्रस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, महिलाओं में जो यूट्रस में जो गठाने पड़ती हैं, या फिर उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर्स या और कोई से भी कैंसर, जिनों में भी वो सबसे बड़ा उसका मूल कारण स्ट्रेस का है। एक बहुत बड़े डॉक्टर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कैंसर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा स्ट्रेस एक सबसे बड़ा रीजन है कैंसर होने का या कोई और बीमारी भी होने का। स्ट्रेस एक सबसे बड़ा रीजन है। मान लीजिए कोई इंसान है, काफी सालों से कोई एक प्रॉब्लम को चलते या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो वह जो अंदर जो कैंसर सेल होता है वह जाके उसके एक लेवल से ज्यादा बढ़ के वह ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो इसीलिए हम उसको, अगर हम उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, डेली का डेली ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं बॉडी के हर एक एक पार्ट को, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है और पॉजिटिव सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन जो सुनता है उस पर रिएक्ट करता है। तो पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा वो सुनेगा उतनी ज्यादा बॉडी में रिएक्शंस देता है, तो हमारी जो है बीमारी होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और बाय द चांस अगर ब्रेकडाउन आते भी हैं तो उसके लिए फिर भर भर के ग्रेटिट्यूड्स लिखो, वो चीजें ठीक होती है। और हमने ऐसे लोगों की ये सब चीजें ठीक होते हुए देखा है। कल का ही मैं आपसे एक शेयर करूंगी, एक व्यक्ति है, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। और सबसे पहले तो उनके फादर जो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में है, उन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, तो सबसे उनको चाहिए था कि उनका हेल्दी हार्ट उनको लगे। तो एक पहले तो एक वो होता है ना जो मशीनरी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है शायद, है ना, तो वो करने लगे डॉक्टर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरी प्रैक्टिस में हूँ, इनको जो है ओरिजिनल हार्ट मिलेगा। और विद इन अ नाइट उनको एक बहुत अच्छे सैनिक का फोन आया, मतलब कि उसकी टीम का फोन आया उधर से किसी हॉस्पिटल से, कि उनका जो है एक सैनिक का, आप देखो आर्मी सोल्जर का जो हार्ट होता है वो कितना स्ट्रांग होगा। फोन आया डॉक्टर्स को कि वो हार्ट अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो वाला ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उन्होंने वो वाला हार्ट जो है विद इन 1 डे, मतलब एक दिन में वो हार्ट स्पेशल प्लेन से आया, और बॉम्बे में रिलायंस हॉस्पिटल में वो हार्ट आया और उस पेशेंट को लगाया गया, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे ही बहुत केयर होती है हार्ट ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की, 2-4 महीने बहुत ऑब्जर्वेशन में रखे जाते हैं। तो उस जो नर्स थी उन्होंने उस पेशेंट को ऐसे ही चलते फिरते बोला कि अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, आप तो मैराथन दौड़ोगे। और ऐसा ही हुआ। वह व्यक्ति जो है, जो पेशेंट था, उसने दिमाग में ये बात बिठा ली, और कल मैं आपको शेयर करूंगी, उन्होंने शायद कल या परसों बॉम्बे पुणे की जो मैराथन हुई वो दौड़ी, और मतलब बहुत अच्छे स्तर पे उन्होंने दौड़ी, क्योंकि उन्होंने सोचो एक हार्ट ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट जिसका एक दूसरे का हार्ट लगाया गया है,
वह मैराथन दौड़ा है, कितनी बड़ी बात है। तो काम कैसे हुआ? उसी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से, और ब्रेन को उन्होंने ऑर्डर दिया कि मुझे मैराथन दौड़नी है और दौड़नी ही है। तो उन्होंने वह दौड़ी और बहुत अच्छे से उन्होंने मैराथन दौड़ी, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी नहीं सोच सकता है। जी मैम, बोलिए। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग आजकल चाहते हैं ना कि हर इंसान चाहता है अपनी उम्र से थोड़ा सा जवान दिखे। तो हमारे जो एक सर है, अरविंद मुंजाल सर, उनका मतलब बड़ा ड्रीम था कि मैं ना यंग दिखूं। तो उन्होंने उनकी बेटी की मैरिज को हो गए 2 साल, लेकिन वो लगते ऐसे जैसे 35-40 ईयर्स के हों। तो उन्होंने इस चीज को इतना लिखा, इतनी मिरर प्रैक्टिस, आगे जो प्रैक्टिस हम आपको बताएंगे, वो इतनी की कि सचमुच वह अपनी उम्र से यंग लगते हैं। और जो मैंने बताया ना, उनके बाल जो है गायब होना स्टार्ट हो गए थे, वो यहाँ से बिल्कुल ये पोर्शन जो उनका, और अभी उनके बिल्कुल इतने अच्छे से बाल हैं। तो ये प्रैक्टिस उन्होंने, उनको इतना ड्रीम था, क्योंकि उनकी डिजायर थी ये कि मैं थोड़ा अपनी उम्र से जो छोटा लगूं, मुझे छोटा लगना है। तो इतने मतलब हैंडसम लगते हैं वो। उन्होंने प्रैक्टिसेस की, लिखा कि मुझे यंग दिखना है, मुझे यंग दिखना है। उन्होंने इतने ग्रेटिट्यूड किए बॉडी के। तो यह एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर हम जवान दिखे रहना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस को करने से आप खुश रहते हैं, यह भी एक कारण है। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आपके बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि अगर कोई ब्रेकडाउन भी आता है तो वो बड़ा जल्दी से ठीक हो जाता है। तो अगर आप कम उम्र के दिखना चाहते हैं तो आप ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जी। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से पूरा होता थोड़ा है। सा लाउड बोलिएगा ना मैम। जी। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। जी, पढ़िए पढ़िए। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। देखिए, आप है ना, एक हम करते हैं कभी कभी, आप एक मेडिटेशन कर सकते हो। उसकी हम छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं अभी। आप सबसे पहले तो आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके हम हमारे बॉडी के किसी एक पार्ट का ग्रेटिट्यूड करते हैं। हम लेग्स को ही ले लेते हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए सभी। लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने लेग्स पे हाथ लगा के और बोलिए, थैंक यू मेरे लेग्स, थैंक यू मेरे पैर। आप म्यूट पे ही बोलिए, थैंक यू मेरे पैर, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इतना चल पाता हूँ, इतना दौड़ पाता हूँ, इतनी एक्सरसाइज कर पाता हूँ, इतनी देर किचन में खड़े होके काम कर पाता हूँ, अपनी शॉप पे इतनी देर खड़ा रहता हूँ, मैं ड्राइविंग कर पाता हूँ, मैं 2 व्हीलर चला पाता हूँ, 4 व्हीलर चला पाता हूँ, मैं तुम्हारी वजह से जो है वॉक पर जा पाता हूँ, अच्छे से बैठ पाता हूँ, तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी पूरी योगा की एक्सरसाइज करता हूँ, और तुम्हारी ही वजह से मैं घंटों घंटों मेडिटेशन में भी बैठ सकता हूँ। इतने सालों तक तुमने मेरा साथ दिया है,
और मैंने तुम्हें कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, लेकिन थैंक यू सो मच मेरे लेग्स। मैं आज पूरा दिल से तुमको थैंक यू कर रहा हूँ। थैंक यू माय नीज। थैंक यू मेरे नीज, इतने मजबूत मेरे नीज का बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू मेरे लेग्स, बहुत बहुत थैंक यू। मैं इतनी देर तक घंटों खड़े रहता हूँ, अपने सारे काम मैं तुम्हारी वजह से कर पाता हूँ। वॉशरूम जाना, रूम में वापस आना, किचन से घर के बाहर जाना, घर के बाहर से घर के अंदर आना, मार्केट जाना, मैं सारे काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कर पाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय लेग्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आप बॉडी के किसी भी पार्ट को कंटिन्यूअसली 100 बार, 50 बार थैंक यू बोलो। अगर आप फ्री हो, कुछ काम नहीं है, करो आंखें बंद और बॉडी का हर एक एक पार्ट को छू करके इस तरह से और उसका ग्रेटिट्यूड करो। आप यकीन मानो, साइंटिफिकली ये प्रैक्टिस प्रूव्ड है कि इससे लोगों ने अपने शरीर के हर उस पार्ट को ठीक किया है जिसमें कभी ना कभी कोई ब्रेकडाउन हो। और जरूरी नहीं है ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकडाउन नहीं भी है तो ये शरीर के हर एक अंग जो है ये ग्रेटिट्यूड डिजर्व करता है, सबसे पहली चीज। और आगे ये बहुत अच्छे से काम करेगा अगर हम इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आज से जुड़ गए हैं। लिखना तो अपनी जगह पे है ही सही, लेकिन जब भी आप फ्री बैठे हो, इस तरह से अपने बॉडी के हर एक एक पार्ट को हाथ लगा के आपको ग्रेटिट्यूड करना है। देखो, चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं, यूनिवर्स भी हमारे एग्जाम लेता है, लेकिन उस चैलेंजेस में रोए या फिर हंस के कुछ अच्छी प्रैक्टिस करें, वो हमारे ऊपर है ना। हम कोई पॉजिटिव प्रैक्टिस करें, वो सब चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको कैसे जो है उस सिचुएशन को फेस करते हैं। तो अभी भले स्वस्थ है सब कुछ आपके बॉडी पार्ट्स, लेकिन उसका ग्रेटिट्यूड करना, आपके शरीर का ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। जी मैम। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। जिन जिन लोगों को भी, मेरी ही फैमिली में जो 2 जने ऐसे हैं जिनको पैरालाइज अटैक आया, और उसके बाद उन लोगों ने बिजनेस मतलब शॉप वगैरह पे जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि पैरालाइज अटैक आप लोगों को पता है कि किस तरह की बीमारी है, एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ उनको देख के कि हम हमारे शरीर से वाकई इतना काम लेते हैं और कभी हम इतना कोई खास ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, और हमारा शरीर वाकई में कितना करोड़ों का है। आज वह सिर्फ दूसरों पे डिपेंड है, हल्का फुल्का कितनी सारी थेरेपीज होती हैं, कितना पैसा लग जाता है, सर्जरी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है थेरेपीज करवानी पड़ती है। और थेरेपीज करवाने के बाद भी शरीर कभी भी भगवान के बनाए हुए शरीर जैसा वापस नहीं लौट पाता है ना। तो उससे पहले कि भगवान ऐसी सिचुएशन किसी को भी न दे, लेकिन उससे पहले ही क्यों ना हम हमारे शरीर को जो है ग्रेटिट्यूड की ताकत से भर दे, क्यों ना हम हमारे शरीर को जो है थैंक यू बोल बोल के उसको और अच्छे से चलाने के लिए जो है थैंक यू वाली ताकत दे दे। अगर हमको कोई एक पानी का ग्लास भी दे देता है तो हमको उसको थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो उस तरह से शरीर ने तो पता नहीं कितना कितने टाइम तक काम किया और कितने टाइम तक आगे भी करेगा, लेकिन हमने कभी इसका जो है इतनी डीपली कभी सोचा ही नहीं। जी। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहे, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। जी मैम, पढ़िए आगे। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद।
जी मैम, यदि पढ़िए सर। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त, या चिकने व खुरदरे में फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुए, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। देखिए, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और इन्हीं पांचों सेंस ऑर्गन्स को जो है हम आगे आने वाले टाइम में जब हम ड्रीम्स के लिए काम करेंगे तो इनका जो है यूज करेंगे, उसको इस प्रैक्टिस में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी स्वाद लेने की इंद्री जो है, जो हमारी टंग है, जो जुबान है, कितनी कीमती है। सोचो कि कभी हम गरम गरम कुछ खा लेते हैं तो एक आध दिन तक तो हमारी टंग जो ऐसे हो जाती है, हमको टेस्ट का पता ही नहीं चलता है, और उस टाइम हम थोड़ा सा बहुत अटपटा सा लगता है हमको। उसी तरह हमारी स्मेल करने की, नाक की जो हमारी इंद्रिय है, मतलब हम कितने अच्छे से खुशबू को सूंघकर पहचान पाते हैं कि ये बना है। हम नहीं बोलते कि अरे आज तो ये बना है। या फिर बाहर भी हम परफ्यूम्स को सूंघ पाते हैं। हमारी जो गंध लेने की जो ये सेंस है, उसके साथ ही हमारी स्किन है, टच का जो हमारा फील है, वो हमको कितना एहसास देता है। बच्चे जब आके गले लगते हैं या हम कुछ भी छूकर पता कर पाते हैं। इसी तरह कान हमारे हैं। कितनी सारी हमें जो 5 सेंस ऑर्गन्स भगवान ने हमको दिए हैं, तो ये कितने कीमती। हमने कभी इन 5 सेंस ऑर्गन्स जो 5th 4th क्लास में सीखे थे, उसके बाद कभी नाम लिख के इनका ग्रेटिट्यूड किया है? कभी नहीं किया है। हमारी आंखें हैं, इतनी सुंदर प्रकृति को देख पा रही हैं। जिन जिनों को भी आंखों में ब्रेकडाउन होता है, नजर कमजोर होती है, बेचारे कितना मतलब बोलते हैं कि अरे ये मुझे पढ़ के बताना, तो अरे देखना ये क्या लिखा है। तो ये कितने बड़े सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमको प्रकृति ने, भगवान ने दिए हैं, और हमने कभी इनका ग्रेटिट्यूड आज तक नहीं किया है। जी। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। जी मैम, बढ़िया आगे। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। जी और मैम। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई जो इसे टक्कर ले सके। कहे, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन ख... ब्रेन ब्रेन जितना पावरफुल तो मतलब कोई चीज है ही नहीं। आपने देखा होगा कि हर एक सिटी में मस्तिष्क के डॉक्टर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब मस्तिष्क का डॉक्टर अपने आप में ही जो है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मस्त में जो ब्रेन की जो स्टडी होती है, जो डॉक्टरी पढ़ाई होती है ब्रेन की, वो भी बड़ी जटिल होती है। जिस तरह ब्रेन जटिल होता है ना, हमने पढ़ा है ना हिंदी में कई बार कि मस्तिष्क एक जटिल संरचना है। और ये मस्तिष्क से ही हमको पता चलता है। जैसे हम गर्म को छूते हैं, सबसे पहले सेंसर जो है मस्तिष्क का एक्टिवेट होता है, फिर हम एकदम से हाथ उठा लेते हैं, या कोई ठंडा होता है, कुछ भी ऐसा फील। तो ब्रेन का आप लोग स्पेशल लिख के इतना ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। हम लोग मेडिटेशन में जो है ब्रेन को ऐसे हाथ लगवा के और उसका मेडिटेशन करते हैं। अभी हमारा टाइम जो है हो गया है, नहीं तो अभी हम लोग करते हैं। तो आप लोग कभी भी जब भी फ्री बैठे हो, ऐसे आंखें बंद करके ब्रेन का बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया करो, बहुत ज्यादा। क्योंकि ब्रेन में ही जो है वो नसें हैं, जिसमें आपने सुना होगा ना कि कई लोगों को जरा सा खून का कोई थक्का होता है, और वो कैसे जो है, मैं वो बीमारियों के नाम नहीं लेना चाहती, तो वो कैसे वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और इंसान जो है किस सिचुएशन में आ जाता है। तो ब्रेन का भर भर के ग्रेटिट्यूड किया करो। जी।
उन खरबों उन कोशिकाओं खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में सातों दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके उसके बारे में ज़रा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। देखिए, लेकिन ट्रिलियंस सेल्स हैं जो कि खुद ब खुद काम कर रही है, जैसे कि मैंने बताया। और चौबीसों घंटे काम करती हैं ट्रिलियन सेल्स। लेकिन हमको तो जो हमारे बाहर के ऑर्गन्स है वो सब दिखते हैं, बाहरी शरीर दिखता है, लेकिन हमको हमें नहीं पता है ना इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, अब अंदर कितनी मांसपेशियां हैं, कितनी कोशिकाएं हैं। तो वह सब कुछ काम कर रही होती हैं। और हमने कभी उनका अभी तक, जो हमें नाम भी नहीं पता है, और हमने कभी उनका थैंक यू नहीं किया है, और वो इतना काम करती हैं। आप देखिए, हमारे शरीर में एक पावर होती है खुद ब खुद हील करने की पावर। अगर हम कोई टैबलेट नहीं भी लेना तो थोड़ा भरोसा और हमारी एक अच्छी लाइफस्टाइल हमारे शरीर को खुद ब खुद ठीक कर देती है। तो वह भी पावर हमारे शरीर के अंदर होती है जो कि खुद ब खुद सफाई करता है शरीर में। और सारी जो बीमारियां, अगर मान लीजिए कोई मौसम चेंज होता है, कोई हम लोग जाने अनजाने सांस के थ्रू कितने जो छोटे छोटे कीटाणु अंदर ले लेते हैं, तो वह हमारे अंदर जो है अच्छे सेल्स मौजूद है जो कि उन कीटाणुओं को अटैक नहीं करने देते और उनको बाहर पहुंचा देते हैं, फिर उनको अंदर ही मार देते हैं, है ना, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत अच्छे अच्छे कीटाणु भी होते हैं जो गंदे कीटाणुओं को बाहर निकाल देते हैं, उनको अंदर ही मार देते हैं। तो इस तरह से काफी सारी शरीर जो है बहुत बड़ी संरचना है और बहुत सारी चीजें अंदर काम कर रही है। हमने कभी अपने शरीर को इतना करोड़ों का समझा ही नहीं, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है हमने। जी। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। देखिए, अभी जब एक बच्चा जो है एक माँ की कोख में आता है तो सबसे पहले उसका हृदय बनता है, तभी तो बोलते हैं तीसरे महीने में हार्ट बीट आ जाती है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हृदय सबसे पहले बनता है और सबसे पहले से हृदय काम करना चालू कर लेता है, क्योंकि दूसरे अंग तो बाद में बनते हैं, वो तो बाद में काम करते हैं। लेकिन हार्ट उस माँ की कोख से होके काम करना चालू कर देता है। तो इसीलिए हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने हार्ट के लिए हमेशा जो है ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। उसके बाद आज आपको क्या असाइनमेंट करना है, एक वाइट स्लिप ले लेनी है, मतलब कोई सी भी स्लिप ले लेनी है, प्लेन। उसमें आपको लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्या लिखना है? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और ये स्लिप आपको दिन में 3-4 बार जो है अपने हाथ में उठानी है और उसका ग्रेटिट्यूड करना है और उसे बोलना है, इसको स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू भगवान जी, इस पूरे शरीर के लिए, सुंदर शरीर के, इस मजबूत शरीर के लिए। और वो स्लिप आपको दिन में 2-3 बार ही देखनी है। जहां भी आप जाते हैं ऐसी जगह पे रख लीजिए जहां पर आप उसको देख पाए और हाथ में लेके उसको पढ़ना है आपको। जी। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी भी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखाता। एक सेकंड। यदि आप एक सेकंड सॉरी। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, यानी कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये स्लिप बनानी है आपको। और जैसे कि बुक में बताया गया है
कि आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पर आपकी नजर बार बार पड़े। और अगर आप किचन में भी कहीं ऐसे चिपकाना चाहें टेप लगा के तो चिपका सकते हैं, यही लाइन लिख के। इससे क्या होगा कि यह आपके जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मुझे मेरे शरीर के शुक्राने करने हैं, है ना। तो आप इसको पढ़ के भी ग्रेटिट्यूड करोगे, और जब भी आपकी नजर जाएगी तो आप आपके शरीर का ग्रेटिट्यूड करोगे। तो ये 2-4 बार पूरे दिन में करना, आते जाते चलते फिरते। तो आज आप सब लोग अभी ये स्लिप बना लेना, कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा पेन लेना और स्लिप पे लिख देना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और 3-4 जगहों पे चिपका लेना जी। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि इससे कृतज्ञता का जी जी पढ़िए। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और स्वास्थ्य के लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। 2 साल पहले एक डॉक्टर थी जो कि हमारे साथ सेशन में थी। तो उन्होंने शेयर किया, उन्होंने मैजिक बुक की हमारे साथ, उन्होंने शेयर किया कि मैंने अब एक प्रैक्टिस जो है अपने सभी पेशेंट के लिए अपना लिए, कि जब भी मैं किसी मरीज को दवाई लिख के देती हूँ या ट्रीटमेंट उसका करती हूँ तो उसको बोलती हूँ कि दवाई तुम लेना, लेकिन उसके साथ ही तुम्हें अपनी पूरी बॉडी का हाथ लगा के और लिख करके ग्रेटिट्यूड करना है। मैजिक बुक के में आने के बाद ये किया उन्होंने। वो बोली कि इतना ट्रेमेंडस चेंजेस हुआ मेरे क्लिनिक पे। एक तो बहुत ज्यादा मरीज आने लगे, लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बहुत बढ़ा, और लोग मुझे सचमुच थैंक यू कर करके जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब ये एक तो फीलिंग अच्छी आती है, नेचुरल सी बात है, अगर वो अपने शरीर का ग्रेटिट्यूड करते हैं तो ऑटोमेटिकली फीलिंग अच्छी आएगी। उसके साथ ही लोग ठीक होने लगे। तो उन्होंने हमारे साथ ही सेशन में बताया कि मैंने ये जो प्रैक्टिस है अपने सारे मरीजों को मैं हमेशा बताती हूँ, मतलब उनका ट्रीटमेंट करती हूँ, डिस्क्रिप्शन जो भी देना होता है देती हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर बोलती हूँ कि आपको करना है। जी मैम, असाइनमेंट पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 4। जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गीत मैम। आपने आगे और क्या बोला, मतलब बहुत बड़ी चीज है जो फर्स्ट टाइम आपने रीडिंग की, और बहुत अच्छी रीडिंग की, थैंक यू। आप थैंक यू। स्क्रीन वर्षा मैम आप स्क्रीन हटा लीजिएगा एक बार। आपको असाइनमेंट में क्या करना है, आपको असाइनमेंट में आज जो फर्स्ट असाइनमेंट है जो कि हमको रेगुलर करना है, कि उठते ही सुबह सुबह उठते ही आपको ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, है ना। जो भी आपको नियामतें लग रही हैं कि मेरे साथ हैं, वो आपको ग्रेटिट्यूड्स लिखने लिखने का जो तरीका है वो आपको पता है, कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे कि आप किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे इस कंफर्टेबल बेडरूम के लिए, क्योंकि इसमें मैं आराम से सो पाता हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे बेडरूम के सामने इस वॉशरूम के लिए, क्योंकि यह मेरे बेडरूम के बहुत पास है और मैं इसमें बहुत इजीली जा पाता हूँ। इस तरह से आपके वॉशरूम में देखो क्या क्या चीजें अवेलेबल है, शैम्पू है, अच्छे शैम्पू यूज कर रहे हो, जो भी है उन सब चीजों का लिखना है आपको। कोई सी भी चीज उठा के उसका ग्रेटिट्यूड लिखो, ठीक है। तो यह आपको करना है। नियामतें जो हम लिख रहे हैं, 10 नियामतें लिखनी है। आप उन लोगों के लिए भी लिख सकते हो, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि वह मुझे खाना बहुत अच्छा बना के खिलाती हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे पापा के लिए, क्योंकि वह हर संडे को हमें बाहर घुमाने लेके जाते हैं। इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यह होगी आपकी 10 नियामतें जो आप रेगुलर लिख रहे हो। उसके बाद आज एक
कागज लेना है, एक थोड़ा सा हल्का सा मोटा ले लेना, मतलब वो शीट्स नहीं आती है, उसकी कटिंग करना और उस पर लिखना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और दिन में 3-4 बार उसको पढ़ना, अच्छे से कलर से लिख लेना, या मतलब एक जो अच्छे ग्लिटर पेन या कुछ भी आते हैं, आप नॉर्मल पेन से भी लिख सकते हो। तो ये आपको याद दिलाएगा कि आपको आपकी बॉडी के ग्रेटिट्यूड करने, शुक्राने करने हैं, और बॉडी के शुक्राने करना मतलब उसको धन्यवाद बोलना और दिल से धन्यवाद बोलना। उसके बाद लिखने की जो प्रैक्टिस है वो हम आपको आगे करवाएंगे कि बॉडी के, आपकी हेल्थ के शुक्राने कैसे लिखने हैं। ठीक है, अभी आपको यह करना है, और 3-4 जगह पर आप इसको देखेंगे कि कैसे ये पढ़ना है, और आपको फील करके इसको ग्रेटिट्यूड फील करना है बॉडी के लिए। अब लास्ट की प्रैक्टिस, अभी आप जब सोने जाओगे तो आपका मैजिक रॉक हाथ में उठाओगे, और पूरे दिन में की गई अच्छी चीजें, हुई अच्छी चीजें आपको बोलनी है, और उनमें से भी जो सबसे अच्छी हुई वह आपको बार बार दोहरानी है और सो जाना है। आपको बोलते बोलते ही नींद आ जाएगी, थैंक यू बोलते बोलते नींद आ जाएगी। जैसे कि मैं अगर आज की प्रैक्टिस करती हूँ, मैं साथ साथ ही आपको एग्जांपल देती जा रही हूँ क्योंकि नए प्रैक्टिशनर हमारे साथ हैं, तो कि आज पूरे दिन में मैं बोलूंगी ऐसे, थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैं जो है मैंने अच्छे से नींद की और मुझे बड़ा आराम मिला। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से की। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने मेरा मार्केट का काम निपटा लिया। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया था और मैंने वो खाया। थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने मेरे बच्चों को होमवर्क पूरा करवा लिया। और इन सब में सबसे अच्छा मेरे लिए क्या था, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो था, थैंक यू मैजिक रॉक, आज मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली। तो फिर उसको वापस बोलूंगी, दोबारा वो दोबारा बोलूंगी, और थैंक यू करते सो जाऊंगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको बिल्कुल लास्ट में करनी है, मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस, जब इसके बाद आप किसी से कोई बात नहीं करने वाले हो, और नहीं कोई फोन, नहीं क्या, कुछ भी नहीं, बस सोने वाले हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एक एक चीज और मैं आपसे शेयर मैम करना चाहूंगी। मैम एक आ, क्वेश्चन है। हाँ जी मैम, बोले, 1 मिनट। हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने मैजिक रॉक ले लिया, मतलब पिल्लो के साइड में रख लिया, लेकिन नींद आ गई, और सडनली 1 घंटे बाद अगर हमारी नींद खुलती है तो हम क्या तब कर सकते हैं ये प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल, जैसे कि कई बार ऐसे होता है मेरे साथ भी कि मैंने मैजिक रॉक ले लिया और मतलब बोलना भी स्टार्ट किया और नींद आ गई, मुझे चीजें बहुत ज्यादा बोलनी थी। तो कोई बात नहीं, आधी रात में नींद खुल गई तब मैं बोल बोल के सो जाती हूँ। और एटलीस्ट आपने उसको हाथ में उठा के बोलना तो चालू किया ना। और कई बार हम भूल भी जाते हैं यार, एकदम से सोते हुए नींद आ गई, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करना भूल गए। तो रात में जब भी आपकी नींद खुलती है तब आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और आप, एक और चीज मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगी, आपने रणवीर सिंह का नाम सुना है, जो एक्टर हैं, है ना, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड। उनकी एक हैबिट थी, जब वो एक्टिंग लाइन में नहीं आए थे तो उनको वो जो है एक्टर्स के पिक्चर्स अपने रूम में लगाए होते थे। ठीक है, और उनको बड़ा था कि मैं यशराज फिल्म्स के साथ जो है अपनी मूवी करूं। तो वो और उनकी सिस्टर क्या करते थे, एक मतलब एक्टिंग जिसको हम बोलते हैं, एक्टिंग ही करते थे, केक लाते थे। और जैसे किसी मूवी, नई मूवी जो आती है उसका इनॉग्रेशन होता है, केक कटिंग होती है, इसकी स्क्रीनिंग रखी जाती है, तो जो एक्टर्स होते हैं, जो उसके मेन हीरो हीरोइन होते हैं, वो आते हैं और ये सब चीजें होती है, सेलिब्रेशन होता है। तो वह और उनकी सिस्टर क्या करते थे, ये एज्यूम करते थे कि उनको यशराज की फिल्म्स मिल गई हैं, और वो केक कटिंग करते थे और बड़े खुश होते थे कि आज हमारी मूवी का प्रीमियर है और सब लोग आए हैं। और आप देखेंगे जो उनकी जो मूवी थी, बैंड बाजा बारात जो मूवी थी उनकी, वो यशराज फिल्म से उनको ऑफर आया, और यशराज फिल्म ही उनके जो फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस था, और उन्होंने ही उनको लॉन्च किया। तो ऐसा कैसे हुआ, जो मैं पुराने प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने अपनी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के साथ मिलकर रोज ऐसा विजुअलाइज करते थे कि आज मुझे वो फिल्म मिल चुकी है यशराज फिल्म्स की। तो ये आपको नए प्रैक्टिशनर को आगे बताया जाएगा कि ड्रीम्स में कैसे विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी स्टार्टिंग बात यहीं से की थी कि ड्रीम्स देखो और बड़े बड़े ड्रीम्स लिखो। लिखो, बिल्कुल सब कुछ पूरा होता है, उसकी प्रैक्टिस पे जोर दो। कैसे प्रैक्टिस करनी है, लग के प्रैक्टिस कर लो। इसमें सबसे पहली चीज हमने बताई थी कि अमृत वेला, अगर अमृत वेले में उठ के और लिख रहे हो तो ये बेस्ट है, लिख के प्रैक्टिस करके वापस सो जाओ, कोई बात नहीं। दूसरी है मम्मी पापा की ग्रेटिट्यूड, माँ बाप की ग्रेटिट्यूड, अगर किसी के हो सकता है कि माँ बाप इस दुनिया में नहीं हो तो भी ग्रेटिट्यूड लिखना है आपको। जी। और तीसरी है कंसिस्टेंसी, डेली आपको प्रैक्टिस करनी, ऐसा नहीं कल का असाइनमेंट मैंने अभी तक किया नहीं है, अभी तो मैंने डे 1 का ही असाइनमेंट नहीं किया, ऐसा नहीं, रेगुलर का असाइनमेंट रेगुलर कर लो। अब जैसे आज लिखने का असाइनमेंट है ही नहीं तो करो, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट नियामत ही तो लिखनी है, और तो कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।